कर्ण का पूर्व जन्म कैसा था, उसे भाग्य के हाथों इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में। कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदभ नाम का राक्षस था। उसने तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न करके 1000 अवैध कवच कुंडल प्राप्त कर लिए। साथ ही में यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि इस कवच को वही भेद सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और कवच तोड़ते ही वह स्वयं भी मर जाए। इस प्रकार उसका नाम सहस्र कवच पड़ गया। वरदान पाकर उसने नाना प्रकार के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। उसने भयंकर दुष्कर्म किए और बहुत पाप राशि इकट्ठा कर ली। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने नर और नारायण ऋषियों के रूप में अवतार लिया। फिर जब नर का सहस्र कवच से युद्ध होता तो नारायण ऋषि तपस्यारत रहते और सहस्र कवच के एक कवच टूटने के बाद जब नर मर जाते तो नारायण उन्हें जीवित करके दंभोदभ से सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करने लग जाते और फिर नर तपस्या करने लग जाते। फिर नारायण के कवच तोड़ने के बाद उन्हें पुनः जीवित करके नर युद्ध करते। इस प्रकार नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवचों को तोड़ दिया। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब वह राक्षस घबराकर भगवान सूर्य से आश्रय मांगता है। सूर्य देव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। आगे द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आवाहन करती है तो भगवान सूर्य सहस्र कवच को ही उसे पुत्र रूप में दे देते हैं। इसलिए कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है, परंतु साथ में उसके कर्मफल के भोग भी उसे भोगने होते हैं। पिछले जन्म के कर्म प्रवृत्ति के स्वरूप उसे इस जन्म में भी दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता ही भाई, और उन्हीं पूर्व कर्मों के फलस्वरूप उसे जन्म से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया और युग काल के बाकी सारे कार्यों को पूरा करने के साथ कर्ण का आखिरी बार जीवन भी समाप्त किया। पुनर्जन्म की शत्रुता के कारण ही कर्ण सारे पांडवों को छोड़ने के लिए तैयार था, पर अर्जुन को नहीं। कर्ण जीवन के कष्टों को भोगकर मुक्त हुआ और अंत में उन्हें सूर्यलोक में प्रवेश कर गया।